यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 22 का ये थर्ड पार्ट है। इसके दो पार्ट में करवा चुका हूँ। थर्ड पार्ट में कहा एफ एक्स बराबर सेक एक्स के सांतत्व पर विचार करो। यहाँ हमें सेक एक्स की कंटिन्यूटी पर विचार करना है। विचार ये करना है कि सेक एक्स किन किन बिंदुओं पर सतत होगा और किन किन बिंदुओं पर असतत होगा। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमारे लिए। तो ध्यान दें, एफ एक्स बराबर सेक एक्स। सेक एक्स को हम 1/cos x भी लिख सकते हैं। सेक एक्स इज इक्वल 1/cos x। और अगर cos x की बात करें तो cos x की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। तो cos x ऑल रियल नंबर में ये एक कंटिन्यूस फलन होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे cos x कॉमा आर में सदैव एक संतत फलन है। आर का मीन्स है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। तो cos x ऑल रियल नंबर में कंटिन्यूस फलन है। जब cos x से कंटिन्यू फलन है तो sec x को भी कंटिन्यू होना चाहिए। इसलिए sec x भी एक संतत फलन होना चाहिए। आर में लिख सकते हैं, आर मीन्स रियल नंबर में। जब इसकी डोमेन रियल नंबर का सेट है तो इसकी डोमेन भी इसी रियल नंबर में सतत फलन होना चाहिए। तो ये भी एक सतत फलन होना चाहिए आर में। लेकिन यहां पढ़ने वाला पॉइंट ये है कि अगर x का मान π/2 हो गया तो cos 90 का मान 0 और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटिव, तो ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो होना तो चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? लेकिन cos x कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos x 0 हो गया तो ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो R में ये भी एक सतत फलन होना चाहिए, लेकिन cos x 0 के बराबर ना हो। अब 0 के बराबर ना हो तो x के ऐसे कौन कौन से मान हैं जिनके लिए cos x 0 होता है? कौन कौन से मान है x के? x के वो मान है π/2, जैसे 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो ये परिभाषित हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो ये नहीं होना चाहिए। इस बिंदु को भी निकालूंगा मैं, इसकी डोमेन में से इस बिंदु को भी निकालूंगा, कॉमा 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। 270 डिग्री पे भी cos 0 होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसे भी निकालूंगा। 5π/2 450 डिग्री, इस पर भी ये 0 होता है। कहने का मतलब ये है π/2 के ऑड मल्टीपलों पर, यहाँ एक लिख सकता हूं मैं, π/2 का एक ऑड मल्टीपल है, π/2 का 3 ऑड मल्टीपल है, π/2 का 5 ऑड मल्टीपल है, 5 ऑड संख्या है। तो ये π/2 के ऑड मल्टीपलों पर ये 0 होता रहेगा। तो इन्हीं बिंदुओं को मैं निकालूंगा। तो x को क्या लिखूं फिर? x बराबर ये सब ना लिखकर ऐसे लिख दे रहा हूं, π/2 का ऑड मल्टीपल का मतलब 2n+1। सॉरी, इसे ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा हो सकता है यहाँ समझ में ना आता हो। ध्यान दें, x बराबर मैं ये सब ना लिखकर ये लिख रहा हूं π/2 का ऑड मल्टीपल मीन्स 2n+1। ये बिंदु ऐसे बिंदु हैं x के, वो मान है जिन पर cos x 0 होता रहेगा, और ये
अपरिभाषित होता रहेगा। तो इन बिंदुओं को मैं इसकी डोमेन में से निकाल दूंगा। तो एक बार चेक करा दूं इसे, अगर मैं n का मान 0 रख दूं 0 तो ये π/2 मिलेगा, यही आ जाएगा π/2। n का मान 1 रख दूं 1 तो 2 एकम 2 और 1 3 π/2 मिलेगा, ये 3π/2 मिलेगा। n का मान अगर मैं 2 रख दूं 2 दूनी 4 और 1 5 π/2 तो 5/2 मिलेगा। ये सब मिलते रहेंगे ना, तो ऑड मल्टीपलों पर मिलेगा ये। ठीक है, तो इन बिंदुओं को मैं निकाल दे रहा हूं इसकी डोमेन से। बाकी फिर जो भी पॉइंट बचेंगे उन सभी बिंदुओं पर sec x आराम से ये डिफाइन होता रहेगा, अपरिभाषित नहीं रहेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं इसलिए। और यहाँ n का मान कितना है, n बिलोंग्स टू z। n एक पूर्णांक है, पूर्णांक 1 2 3 4 ऐसा मान है n का, या -1 -2 -3 ऐसे मान है n के। तो उन पर ये फलन सदैव sin x cos x ये शून्य होता रहेगा इन बिंदुओं पर, मीन्स इन बिंदुओं पर शून्य होता रहेगा। तो इसे निकाल दे रहा हूं। अब मैं इसलिए यहां लिखेंगे sec x सदैव r में से इसकी डोमेन में से ये बिंदु निकाल दे रहा हूं, कौन से 2n + 1 π/2 सच दैट, या जहां कॉमा n बिलोंग्स टू z, n z में बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक है, n पूर्णांक है। तो r में से मैंने यही बिंदु निकाल दिए जिन पर 0 हो रहा था। तो जब ये बिंदु सब निकल जाएंगे तो r के शेष बिंदु जो बचेंगे उन पर तो ये cos x 0 होगा नहीं। जब 0 नहीं होगा तो sec x डिफाइन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ sec x सदैव r माइनस इतने पर r माइनस 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z पर एक संतत फलन होगा। तो ये इसकी कंटिन्यूटी पर हम लोगों ने विचार किया। तो मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।